हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर रिवल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, कैसे हम फॉर्म भरें, कैसे क्या करें। इस क्वेश्चन से अगर आप सभी भी परेशान हो रहे हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कोटा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है 2023 वाला, ठीक है। उसका रिजल्ट भी आ चुका है, मतलब दिसंबर 2023 लिखा होगा, 2024 वाला पैटर्न है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है, उसके रिवोल्यूशन के फॉर्म भरने में आ चुके हैं, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर के रिवोल्यूशन के फॉर्म बहुत सारी क्लास के स्टार्ट हो चुके हैं और किसी न किसी क्लास के रिवोल्यूशन के रिजल्ट भी सेकेंड सेमेस्टर वालों के आ गए हैं। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, बीएड, एमएड जितने भी कोर्स होते हैं उनमें हैं और उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का रिवोल्यूशन का जो है फॉर्म अप्लाई किया था और अभी तक उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर रिवोल्यूशन के रिजल्ट आए कहाँ पर हैं, कहाँ पर देखें हम, ठीक है। तो देखो, रिवोल्यूशन के रिजल्ट बेटा कब के आ चुके हैं। कब के का मतलब समझ रहे हो, जब आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर का मेन रिजल्ट आया था ना, उस मार्कशीट में आप लोग देखना फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के रिजल्ट शो हो रहे होंगे। बिल्कुल आप लोगों को बता दूं, एग्जाम एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप एनईपी वाले स्टूडेंट हैं तो एनईपी वाले पोर्टल पर, और अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने सेमेस्टर स्कीम पर हैं तो रिजल्ट पैनल पर। तो यहाँ पर पैनल फॉर एनईपी पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन आप लोगों को करना है। लॉगिन के बाद आप लोगों को अपनी आईडी खुल जाएगी, उसमें रिजल्ट एक ऑप्शन दिखेगा रिजल्ट, उसको क्लिक करना। उसके बाद आप लोग जो है अपनी मार्कशीट देखना। मार्कशीट देखने के बाद आपको देखने को मिलेंगे सेमेस्टर 1 4-5 पेपर सेमेस्टर 1 के, 4-5 पेपर सेमेस्टर सेकंड के। इस टाइप से ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसमें जहां स्टार लग रहा है इसका मतलब है आप लोगों के जो है रिवोल्यूशन का रिजल्ट, वो सेकंड सेमेस्टर के जो मार्क्स है उन्हीं के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ चुका है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट कर करके थोड़ा सा परेशान हो गया था, हालांकि इतना भी परेशान नहीं हुआ था, पर मैंने सोचा कि और बच्चे पूछे, इससे बढ़िया है कि मैं एक वीडियो बनाकर पूरी बात ही क्लियर कर दूं। तो देखो, आपका रिजल्ट कब का ही आ गया है, जब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था उसी टाइम जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी आ गया था। आप पुरानी मार्कशीट में जिसमें आप लोग फेल हो रहे हैं या जिसमें आपके कम मार्क्स हैं तो वहाँ पर देख लेना, जो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट आई है उसी में आप लोग देखना, क्लियर आपको शो हो जाएगा। अगर अभी भी स्टार लगा हुआ है उस पेपर के ऊपर या वहाँ पर जहाँ पर मार्क्स है, तो 100 में से 40% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी कि 100 में से आपके 40 से ऊपर मार्क्स है या 40 मार्क्स हैं तो आप पास हो गए होंगे, वहाँ पर स्टार लगा हुआ नहीं शो हो रहा होगा। और अगर आपकी 36, 39, 38, 28, 25, 10 यही है मार्क्स, अगर ये आ रहे हैं 100 में से, तो आपके वहाँ पर जो है उस पेपर पर स्टार ऐसा वैसा ही लगा हुआ शो हो रहा होगा, ठीक है। यही बात आपके समझ में आ गई होगी। और एक तरफ हैशटैग लिखा होगा, उसका मतलब है रिवोल्यूशन का रिजल्ट के, रिवोल्यूशन के बाद आपका जो है रिजल्ट, उस हैशटैग का मतलब ही यह है। आपकी मार्कशीट में क्लियर दिख जाएगा आपको एक तरफ, उसका मतलब यही होता है कि रिवोल्यूशन के रिजल्ट इसी में ऐड कर दिया गया है, आपके सेकेंड सेमेस्टर के साथ रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म नहीं फिल किया होगा, तो उनके जो है पुराना जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट था वही उसके साथ ऐड होकर आया है, बाकी कोई विशेष बात नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे परेशान हो रहे हैं कि सर हम थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म कैसे भरें, हमारे तो अभी रिवोल्यूशन का रिजल्ट ही नहीं आया, ये वो। तो आपका रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब का ही आ चुका है। आपको सेकेंड सेमेस्टर की जो मार्कशीट आई है आपकी, जो ऑनलाइन जो आप लोग निकालते हैं, देखते हैं रिजल्ट आपका, उसी में आप लोग देखना, वहाँ पर आपको क्लियर रिवोल्यूशन फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी
शो हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर के साथ ही। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप पास हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर 40% से अधिक मार्क्स है तो आप पास हो गए हैं, 40% से कम मार्क्स है तो आप फेल हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स में AA लिखा हुआ आ रहा होगा, इसका मतलब है कि कॉलेज वालों ने उनके इंटरनल के मार्क्स नहीं भेजे। अब नहीं भेजने के पीछे की कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट या तो इंटरनल मार्क्स में होता है असाइनमेंट और मिड टर्म। बहुत सारे स्टूडेंट होशियारी बताकर वो मिड टर्म और जो है असाइनमेंट जमा नहीं कराते हैं कि क्या कर लेंगे कॉलेज वाले, तो कॉलेज वाले मार्क्स नहीं भेज पाते हैं क्योंकि उनके पास डाटा नहीं रहता है। इस वजह से वो मार्क्स यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा पाते। अब मिड टर्म और असाइनमेंट सब यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है आप लोगों को कि ऐसा और वैसा। आप लोगों को मिड टर्म भी देना है, मिड टर्म टेस्ट और असाइनमेंट भी जमा कराने हैं, तभी आप लोग जो है इंटरनल में पास होंगे, अन्यथा आपकी मार्कशीट में AA शो हो जाएगा। बहुत सारी बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने एग्ज़ाम भी दिए होंगे, असाइनमेंट भी जमा कराया होगा, मिड टर्म भी दिए होंगे, पर वहाँ पर AA आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को अपने कॉलेज जाना है, वहाँ बात करनी है कि सर मेरे AA लिखा हुआ आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। तो आपको वो सलाह दे देंगे। अगर कॉलेज की तरफ से मार्क्स आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँचे हैं या यूनिवर्सिटी में पहुँच गए पर वो बाय मिस्टेक उनको शो नहीं हो रहे हो, तो इस कंडीशन में वो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि इस बच्चे का ऐसा ऐसा, तो वहाँ पर आपकी जो है थोड़े टाइम बाद रिजल्ट शो हो जाता है ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन शो नहीं होता है तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर अपना रिजल्ट पूछना होता है, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। और जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% से अधिक मार्क्स आ रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं वो ज़रूर भरें। BEd वालों के 1-2 दिन में हो जाएंगे, वो भी भर देना, ठीक है ना। अभी से मतलब ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमारे तो स्टार्ट ही नहीं हुए तो हो जाएंगे, क्यों घबरा रहे हो। अगर लेट होएंगे तो डेट बढ़ जाएगी, उसमें क्या है, ठीक है ना। तो यही कुछ प्रोसेस है। जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर 50% से कम मार्क्स हैं या फिर जो फेल हो गए हैं, उन स्टूडेंट्स को एक्स स्टूडेंट के तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम वापस से देना है। वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी नहीं दे पाएंगे। जहाँ तक वो फर्स्ट और सेकंड में 50% मार्क्स नहीं ले आते हैं, तब तक वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते। बाकी जिन स्टूडेंट्स के मान लो एक आध पेपर में बैक है और 50% से अधिक मार्क्स है दोनों सेमेस्टर को मिलाकर, तो वो सभी स्टूडेंट भी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। यही कुछ आप लोगों को बताना था कि रिवेल का जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो सेकंड सेमेस्टर के साथ आ गया है। घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट देखो, आराम से पता करो कि आपके मार्क्स बढ़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़े हैं तो आप लोगों को वापस से बैक देनी है। और बैक देने का सीधा सा फंडा है कि जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी रिवेल में या फिर मेन में, तो उन सभी को जो है थर्ड सेमेस्टर यानी कि अभी फॉर्म स्टार्ट है 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ 1 से 3 तारीख तक और दोगुना फीस के साथ 3 से 6 तारीख तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। हार्ड कॉपी के तौर पर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ोटो कॉपी है, उनको कॉलेज में आप लोगों को जमा कराना है। उसकी तारीख 10 मार्च तक है। बाकी जो है आपके पेपर हैं वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च के लास्ट में आप लोगों को टाइम टेबल देखने को मिल सकता है और अप्रैल में आपके पेपर पूरी संभावना है कि स्टार्ट हो जाएंगे। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, वरना थर्ड सेमेस्टर में अगर आपके बैक आ गई तो 1 साल फिर बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। और जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है वो कोशिश करना कि अब आप लोग बैक निकाल दो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।